आखिर किस वजह से चंकी पांडे को जड़ा था थप्पड़? किस बात से नाराज हो गई थी फरहानाज, जो कि तब्बू की बहन 80 के दशक में एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिनके काफी चर्चे रहे, जिन्होंने जैकी श्रॉफ, गोविंदा, चंकी पांडे, अनिल कपूर जैसे कलाकारों के साथ काम किया। उस समय फिल्मों के साथ इनकी कंट्रोवर्सी के भी चर्चे खूब रहे। उस एक्ट्रेसेस का नाम है फरहानाज, जो एक्ट्रेसेस तब्बू की बड़ी बहन है, क्योंकि अपने गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रख पाती थी। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि क्यों उन्होंने चंकी पांडे को सरेआम थप्पड़ मार दिया। जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 80 और 90 के दशक में कई ऐसी एक्ट्रेसेस आईं जिन्होंने अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीता, लेकिन बाद में एक्टिंग की दुनिया से दूर हो गईं। उन एक्ट्रेसेस में फरहानाज का नाम भी आता है, जो कि अब एक्टिंग की दुनिया से दूर रहती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। उस दौर में चंकी पांडे, अनिल कपूर को लेकर कुछ खास विवाद हो गया था दोनों के बीच। फरहानाज ने उस दौर में कई फिल्में की, लेकिन शादी के बाद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली। हालांकि उनको लेकर चर्चे अक्सर होते रहते हैं कि फरहानाज कहाँ हैं और क्या करती हैं। आइए जानते हैं। जमाल अली हाशमी और रिजवाना की पहली संतान फरहानाज हैं और दूसरी तब्बू। फरहानाज का जन्म हैदराबादी मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उनके पेरेंट्स ने जल्द ही तलाक ले लिया। इनकी मां ने अकेले 2 बच्चियों की परवरिश की। शबाना आजमी, तन्वी आजमी और बाबा आजमी फरहानाज के रिश्तेदार हैं। साल 1985 में फरहानाज ने यश चोपड़ा की फिल्म फासले से बॉलीवुड में डेब्यू किया। साल 1986 में फरहानाज की 2 फिल्में आईं, लव 86 और नसीब अपना अपना। दोनों ही फिल्में हिट रहीं। इसके बाद फरहानाज ईमानदार, यतीम, घर घर की कहानी, रखवाला, जवानी जिंदाबाद, अचानक और हलचल जैसी फिल्मों में नजर आईं। फरहानाज के करियर की ज्यादातर फिल्में हिट रहीं। फरहानाज ने एक पुराने इंटरव्यू में अपनी लाइफ की 2 घटनाओं का जिक्र किया था, जो कि काफी चर्चा में रहे। साल 1989 में एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें उनके अपोजिट चंकी पांडे नजर आए थे। इसी दौरान चंकी पांडे ने फरहानाज को लेकर कुछ ऐसा मजाक किया जो एक्ट्रेसेस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और उन्होंने क्रू मेंबर्स के सामने एक्टर को थप्पड़ मार दिया। ये खबर उन दिनों मैगजीन की सुर्खियां बन गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने चंकी पांडे को सॉरी बोला था। वहीं उसी साल उनकी दूसरी फिल्म रखवाला रिलीज हुई, जो कि उस साल की फ्लॉप फिल्म थी। फरहानाज को अनिल कपूर इस फिल्म में फ्लॉप होने के बाद दोनों किसी पार्टी में साथ आए थे। तभी किसी ने कह दिया कि अगर फिल्म में माधुरी दीक्षित को लिया जाता तो फिल्म हिट हो जाती, जिस पर अनिल कपूर ने भी हंसते हुए हामी भरी। इस पर फरहानाज को काफी गुस्सा आया और उन्होंने अनिल कपूर के साथ कभी काम न करने की धमकी दे दी। फरहानाज ने अपने कई इंटरव्यू में कहा है कि उनका शॉर्ट टेम्पर कई बार उनके काम बिगड़ने का ही काम कर जाता है। साल 1996 में फरहानाज ने दारा सिंह के बेटे बिंदु दारा सिंह से लव मैरिज की थी। बिंदु दारा सिंह ने फरहानाज को एक बेटा फतेह रंधावा है। फरहान ने साल 2002 में बिंदु दारा सिंह से आपसी सहमति से तलाक ले लिया और 2003 में एक्टर सुमित सहगल से शादी कर ली। सुमित और फरहा आज भी साथ हैं। वहीं सोशल मीडिया पर फरहा की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। 80 के दशक की अभिनेत्री फरहानाज को ज्यादातर अपने गुस्से और अपने एग्रेसिव नेचर के लिए जाना जाता है। फरहानाज अपनी जिंदगी को लेकर काफी ज्यादा विवादों में रहीं। फरहा अपने गुस्से को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में आईं जब उन्होंने अभिनेता चंकी पांडे को सरेआम थप्पड़ जड़ दिया। फरहानाज का जन्म 9 दिसंबर 1968 को हैदराबाद के मुस्लिम परिवार में हुआ था। फरहा अभिनेत्री तब्बू की बड़ी बहन है, जो कि आज 54 साल की हो चुकी हैं। फिल्मों से फरहा दमदार अभिनय की जितनी चर्चा होती है, उससे कहीं ज्यादा वह अपनी निजी जिंदगी को लेकर और अपने गुस्से को लेकर सुर्खियां बटोरती थीं। अभिनेत्री फरहानाज के बारे में बताया जाता है कि वह इतने गुस्से वाली थीं कि कब किसे भला बुरा बोल दें, इसके बारे में कहना बड़ा ही मुश्किल था। फरहा के इस गुस्से का शिकार चंकी पांडे भी हो चुके हैं। अभिनेत्री फरहानाज के बारे में बताया जाता है कि साल 1989 में फिल्म कसम वर्दी की सेट पर उन्होंने अभिनेता चंकी पांडे की पिटाई कर दी थी। इस बात का खुलासा खुद फरहानाज ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने बताया था कि चंकी पांडे हमेशा उन्हें आई एम द मैन कहकर भद्दे इशारे करते थे, इसलिए उन्होंने एक दिन चंकी पांडे को वुमेन पावर का एहसास करवा दिया था। बी टाउन में इस घटना का खूब चर्चा हुआ। उस दौरान फरहानाज सुर्खियों में छा गई थी।
इस घटना के बाद से चंकी पांडे और फरहानाज की दुश्मनी और ज्यादा बढ़ गई। इस घटना के कुछ समय बीतने के बाद फरहानाज ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि फरहानाज चंकी पांडे की पिटाई करने वाली है। घटना के बारे में पूछा गया इस पर फरहानाज और भड़क गईं और कहा उन्होंने मैं चंकी पांडे को जान से मारने की धमकी भी दे देती थी। फरहानाज के इस इंटरव्यू से सिनेमा जगत में काफी ज्यादा विवाद खड़े हो गए। फरहा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पार्टी में मौजूद एक प्रोड्यूसर को भी थप्पड़ मार दिया था। दरअसल वो जेपी दत्ता की पार्टी में फिल्म मेकर फारूक नाडियाडवाला से फरहा को बियर पीने का ऑफर किया था। इस पर फरहा और ज्यादा भड़क गई, उनका झगड़ा हो गया। इसी दौरान उन्होंने प्रोड्यूसर को थप्पड़ जड़ दिया था। फिलहाल गुस्से वाली फरहानाज फिल्मों से दूरी बनाए हुए हैं। आखिरी बार वे साल 2005 में शिखर फिल्म में नजर आई थी। 26 सितंबर 1962 को मुंबई में जन्मे सुयश पांडे ने अपने करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चंकी पांडे ने साल 1990 के दशक में मध्य में कई असफलताओं के बाद बॉलीवुड को छोड़ दिया था और विदेशी फिल्म उद्योगों में काम करने के लिए चले गए, जहां वे सुपरस्टार बन गए और अब उनकी बेटी अनन्या पांडे फिल्म उद्योग की अग्रणी अभिनेत्री में से एक बनी है। चंकी पांडे ने साल 1987 में आई फिल्म आग ही आग से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, जिसमें धर्मेंद्र, मौसमी चटर्जी, शत्रुघ्न सिन्हा, नीलम, ऋचा शर्मा, शक्ति कपूर और डैनी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। सितारों के बीच उन्होंने अपने दमदार अभिनय से अपनी छाप छोड़ी थी। अगले कुछ वर्षों तक चंकी पांडे ने कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई, जिसमें सबसे उल्लेखनीय फिल्म तेजाब साल 1990 के दशक की शुरुआत में विश्वात्मा, आंखें, खतरों के खिलाड़ी, जहरीली जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिका निभाने के बाद चंकी पांडे ने बॉलीवुड से विराम ले लिया, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें फिल्मों में सिर्फ हीरो के भाई की भूमिका ही मिल रही थी। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो रही थी, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत पलटी और वे बांग्लादेशी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। घटना को याद करते हुए चंकी पांडे ने साल 2018 में IANS को दिए एक इंटरव्यू में बताया था, मुझे बॉलीवुड में काम नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता था। मेरे एक दोस्त ने मुझे बांग्लादेश में फिल्म करने के लिए मजबूर किया। पैसे अच्छे मिल रहे थे और मुझे उस समय पैसों की सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ऑफर को स्वीकार कर लिया। यह मेरे लिए एक तरह का जुआ साबित हुआ, लेकिन मेरी इतनी बड़ी हिट साबित होगी मैंने कभी नहीं सोचा था और मैंने इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और साल 1998 में शादी होने तक 5 साल तक वहीं काम किया। चंकी पांडे ने बॉलीवुड में वापसी और कयामत सिटी, अंडर थ्रेट, द डॉन, चेंज बिगिंस और अपना सपना, मनी मनी जैसी फिल्मों में दिलचस्प और विविध भूमिकाएं निभाई हैं। आखिरकार उन्हें कॉमेडी फ्रेंचाइज हाउसफुल में आखिरी पास्ता का किरदार मिला, जो उनके करियर का सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक बना। उन्होंने अब तक हाउसफुल की 4 फिल्मों में यह मज़ेदार किरदार निभाया है, जिसके बाद वह काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कॉमेडियन के रूप में उभर कर आए। अभिनेता की बेटी अनन्या पांडे ने साल 2019 में फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की। गहराइयाँ, खो गए, हम कहाँ और खाली पीली जैसी कई फिल्मों में काम किया। चंकी और अनन्या 2022 में आई फिल्म लाइगर में एक साथ नजर आए थे, जिसमें चंकी उनके पिता की भूमिका में नजर आए थे। एक समय ऐसा था जब पॉपुलर एक्टर चंकी पांडे की लाइफ में आर्थिक संकट आ गया था। चंकी पांडे ने इसका खुलासा हाल ही के एक इंटरव्यू के दौरान किया था। एक्टर ने मेंशन किया कि जब उनकी शादी भावना से हुई तब उनकी किस्मत बदल गई। 80 के दशक में एक दुबला पतला लड़का हिंदी सिनेमा में आया। इस लड़के ने रोमांटिक रोल से लेकर सीरियस रोल भी प्ले किए, लेकिन इन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता कई सालों के बाद कॉमेडी एक्टर बनकर मिली। उस लड़के का नाम चंकी पांडे है, जो आज बॉलीवुड के सफल एक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। चंकी पांडे ने हाल ही में खुलासा किया कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस आ चुका है, लेकिन उससे वो जल्द ही उभर पाए। फिल्म इंडस्ट्री में ये बात बहुत मशहूर है कि चंकी पांडे एक कंजूस इंसान है, लेकिन वो कहते हैं कि इन्होंने पैसे का ना होना बहुत करीब से महसूस किया है, इसलिए उनकी अहमियत समझने लगे। चंकी पांडे ने अपने फर्ज से अर्श तक पहुंचने का किस्सा भी शेयर किया। उतार चढ़ाव सभी की लाइफ में आते हैं। चंकी पांडे पर आर्थिक संकट आया था, जिस पर उन्होंने बात की। इंडियन एक्सप्रेस वे के मुताबिक चंकी पांडे ने साल 1987 में मैंने से डेब्यू किया था। लव 86 में गोविंदा मेरे साथ थे और ये हमारी डेब्यू फिल्म थी।
साल 1988, 89 और 90 में आमिर, सलमान और शाहरुख ने डेब्यू किया था। इन सभी सालों में अक्षय कुमार, अजय देवगन ने भी डेब्यू कर लिया था। वो एक ऐसा दौर था जिसमें हम मल्टी स्टार्स के साथ म्यूजिक चेयर खेल रहे थे और अंत में मेरे पास कुर्सी बची ही नहीं। चंकी पांडे ने बताया कि इतने सारे एक्टर्स एक साथ आए तो उन्हें फिल्में मिलना भी मुश्किल था। ऐसे में उन्होंने ढेर सारा पैसा रियल एस्टेट में लगाया था और वो पैसा भी फंस गया। उसी दौरान उन्होंने एक पार्टी रखी, लेकिन मेहमानों को पिलाने के लिए शराब के पैसे भी नहीं थे। तब उन्होंने दोस्त से फ़ोन करके मदद मांगी। चंकी पांडे कहते हैं कि भावना उनकी लाइफ में आई साल 1996 में। उन्होंने 2 साल डेट किया, जिसके बाद 1998 में उनकी शादी हो गई। चंकी पांडे का बिजनेस चल पड़ा। चंकी पांडे ने कहा, भावना मेरी लाइफ का लकी चार्म है। उसके आते ही मेरा बिजनेस भी अच्छा चला और मैंने सबका कर्जा भी चुका दिया। उसी साल अनन्या का भी जन्म हुआ और मेरी लाइफ में 2-2 लेडी चार्म आई। चंकी पांडे की 2 बेटी हैं, अनन्या और राइसा पांडे। फिल्म लव 86 से चंकी पांडे ने बॉलीवुड में डेब्यू किया। इसके बाद आंखें, तेजाब, विश्वात्मा, तिरछी टोपी वाले, इंसानियत, कोहराम, जख्म, गोला बारूद और हाउसफुल सीरीज जैसी फिल्में की, जिसके बाद वो बतौर सपोर्टिंग एक्टर फेमस हो रहे थे। फिल्मों में एक्टिंग के अलावा चंकी पांडे की बॉलीवुड इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी है जो स्टेज शोज होस्ट करती है। इसके साथ ही चंकी सोशल मीडिया से भी कमाई करते हैं, विज्ञापन से कमाई होती है और रियल एस्टेट में भी इनका निवेश है। फाइनेंशियल क्राइसिस के मुताबिक चंकी पांडे के पास 165 करोड़ की संपत्ति है। चंकी पांडे से जुड़े कई विवाद हैं, चर्चाओं का विषय रहे हैं, जैसे कि उनकी पहली ही फिल्म में हीरोइन नीलम को इम्प्रेस करने के लिए बाइक चलाने का दिखावा करना, दिव्या भारती का आंखें फिल्म में उनके साथ काम करने से इनकार करना और हाल ही में बेटी अनन्या पांडे की फर्जी डिग्री पर उनका बयान, जो कि काफ़ी ज़्यादा विवादास्पद रहा है। ज़्यादातर वो इंडस्ट्री में जुड़े मज़ेदार किस्से हैं, करियर के उतार चढ़ाव, बांग्लादेश में सुपरस्टारडम और उनके अनोखे फैशन सेंस, महिलाओं के सेशन से कपड़े खरीदने के बारे में, जिसमें कभी कभी ओवर एक्टिंग के लिए भी उन्हें ट्रोल किया जाता है। ऐसे ही एक वायरल सीन में अपनी डेब्यू फिल्म आग ही आग के दौरान चंकी पांडे हीरोइन नीलम को इम्प्रेस करने के लिए बाइक चलाना आता है यह कहकर बाइक चलाते हुए गिर गए थे, जिसमें नीलम को काफी चोट लगी थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दिव्या भारती को चंकी पांडे के साथ काम करना पसंद नहीं था। उन्होंने आंखें फिल्म इसलिए छोड़ दी थी, जिससे प्रोड्यूसर पहलाज निहलानी को भी काफी ज्यादा नाराजगी हुई थी। बॉलीवुड में काम न मिलने पर चंकी पांडे बांग्लादेश चले गए और वहां कई फिल्मों में उन्होंने काम किया, जिसके बाद उन्हें अमिताभ बच्चन जैसा दर्जा वहां मिला और वहां के वह सुपरस्टार बन गए। सोशल मीडिया पर